पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी। पति पत्नी का सच्चा प्यार। पति पत्नी में कभी न कभी लड़ाई हो ही जाती है। जब नई शादी नहीं होती है सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद दोनों में कहासुनी होनी शुरू हो जाती है। ऐसा होते होते पता नहीं चलता कि कब बात इतनी बढ़ जाती है कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद भी नहीं करते और दोनों तलाक तक भी पहुंच जाते हैं। ये इसलिए होता है कि दोनों में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें दोनों में से कोई भी बदलना नहीं चाहता और एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को ही गिनवाते रहते हैं। यदि देखा जाए तो जब शादी होती है जब भी वो दोनों ऐसे ही होते हैं, और जब शादी के कई साल बीत जाते हैं तब भी वो ऐसे ही होते हैं। फिर दोनों में इतनी अनबन क्यों हो जाती है जो उनके जीवन को तबाह तक कर देती है? इसको अगर समझा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब शादी नहीं होती है तो दोनों एक दूसरे के द्वारा बिताए खुशी के लम्हों को ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए दोनों में एक नया रिश्ता सा बना रहता है। लेकिन जैसे ही शादी पुरानी हो जाती है दोनों के ऊपर कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिनमें से वे दोनों अपने जीवन के सुंदर पलों को भूल जाते हैं और फिर ज़्यादा दूरियां आ जाती हैं। इसलिए आपके भी जीवन में जीवन साथी के साथ हुआ ये बहुत सी यादें होंगी कि आपके जीवन की शायद सबसे सुंदर यादें हो। आप उनको याद करिए, फिर देखना आपके रिश्ते में कैसी एक नई ताजगी आती है। इसी बात को समझने के लिए प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी, जिसको पढ़कर आप ज़रूर सोचने पर मजबूर होंगे कि एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है, माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है, यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना, जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है कि इसलिए मैंने भी इससे 1000 रुपये भी डिपॉज़िट करा दिए हैं और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है इसलिए मैं 1000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने अपने घर जाने के बाद यह बात अपने पति से की तो पति को यह चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉज़िट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने के। कभी कि आज हम बाहर खाना खाने इसलिए 300 रुपये, आज हम पहली बार शॉपिंग करने गए इसलिए 500 रुपये, और आज हस्बैंड का जन्मदिन है 800 रुपये, आज वाइफ का जन्मदिन है इसलिए 800 रुपये। ऐसे करते करते उसमें एंट्रीज भी बढ़ती गई और अमाउंट भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठा हो गए। शादी के कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी।
दोनों में छोटी मोटी नोक झोंक होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई। तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से डिवोर्स चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान आ गया हूँ इसके साथ रहकर। मैं भी जीना नहीं चाहता तुम्हारे साथ। मुझे भी डिवोर्स चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि बहुत पैसे जमा हैं। माँ ने कहा, जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम खर्च करना होगा, फिर तुम डिवोर्स ले सकते हो। दोनों ने कहा, ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी, तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। बेटी देखते ही देखते उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई। अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने अपने पति के साथ बिताए थे, जिसे वो आज डिवोर्स देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करो, तुम ही जाकर इसमें सारा जमा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा, ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दे दी, तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है, आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आईं और गले लगकर खूब रोए और प्रॉमिस किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। यह कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई हैं। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी फीलिंग बहुत दरारें आ गई हैं और उन दरारों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई फीलिंग्स भर देंगे
और आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएगी। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, बुरे लम्हों को नहीं। आपको ये पति पत्नी की सच्चे प्यार की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।